नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड यू आर वाचिंग बीबीएफ। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है फ्रॉडुलेंट मैनेजमेंट के लिए। मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी अपन स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स करते हैं सारे के सारे, तो उसमें सभी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होते हैं, नहीं भी होते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से सेंटर चलाना चाहिए, किस तरीके से स्टाफ रिक्रूट करना चाहिए। और आज हम जो है इस वीडियो में ये चीज़ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टाफ के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग कभी भी एक भी ट्रेनिंग सेंटर चालू करते हैं स्किल डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हमें स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो स्टाफ किस तरीके से आपको लेना चाहिए वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले अगर आप कोई भी स्टाफ अगर आप रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ रिक्रूट करना एक मेन थिंग होती है। जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस स्टाफ ही लेना होता है इसमें कि इन लोगों को स्किल डेवलपमेंट का पहले से काम आता हो, ठीक है। अगर उनको काम आता है तो ही हम लोग लेते हैं। लेकिन सबसे मेन जो बात होती है कि सही स्टाफ को रिक्रूट करना, कि कोई एक स्टाफ आप मैनेजर ले रहे हो या कोई एग्जीक्यूटिव ले रहे हो तो वो सही है या नहीं है आपकी कंपनी के लिए। क्या वो सिर्फ, क्योंकि आप जानते हैं स्किल डेवलपमेंट जो सेंटर्स होते हैं उनमें लीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बीच बीच में जो भी होता है पैसा, जो होता है स्टाफ वो लेता रहता है, कभी खाने के लिए, कभी ट्रेनिंग के लिए, कभी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, कभी बहुत दूसरे एक्सपेंसेस के लिए। तो कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली जो बात है कि आप कोई भी स्टाफ रिक्रूट कर रहे हैं, बेसिकली जो अगर मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं तो मैनेजर की आपको सबसे पहले इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में आपको ये चेक करना है कि उस बंदे को या कैंडिडेट को उस फील्ड में कितनी नॉलेज है। सपोज करें आप ELS TP RSL DC के लिए ले रहे हैं, या NULM के लिए ले रहे हैं, DDUGKY के लिए स्टाफ ले रहे हैं, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए भी ले रहे हैं तो उस स्टाफ को, उस मैनेजर को उसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए अप टू पेमेंट साइकिल तक। तो ये चीज़ सबसे पहली चीज़ होती है कि आप उसको एक इंटरव्यू करें, उसके बाद आप चेक करें कि उसको काम आता है या नहीं आता। देखो दो तरीके की चीज़ें होती है, एक मैनेजर को काम करवाना आता है और एक मैनेजर को काम करना आता है। हमें एक ऐसा मैनेजर ढूंढना है जो काम करना जानता हो, करवाना नहीं। करवाना तो कोई भी सकता है, करवा तो आप भी सकते हो, आप मैनेजर क्यों रिक्रूट कर रहे हो उसके लिए। तो हमें एक ऐसा मैनेजर ढूंढना है जो काम कर सकता हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कर सकता हो, ठीक है। दूसरी चीज़, हम उसका जो काम है वो वेरीफाई करें। जैसे कि हम इंटरव्यू में उससे पूछें कि वो कौन सी कंपनी से, या प्रायर एक्सपीरियंस जो है वो कौन सी कंपनी से है। तो हम उस कंपनी में उस मैनेजर को वेरीफाई करें कि वेदर उसने उस पेरेंट कंपनी में अच्छा काम किया है या नहीं किया है। जिससे भी एसोसिएट रहा है, जहाँ का भी वर्क एक्सपीरियंस है, उसने वहाँ पर काम किया है या नहीं। मतलब काम तो किया होगा, लेकिन उसके काम को हमें वेरीफाई करना है कि उसने किस तरीके से काम किया है। वेदर सारी की सारी फाइल्स जो है पेमेंट डिपार्टमेंट से वो निकलवाई है या नहीं निकलवाई है, तो किस तरीके का उसका वो प्रोसेस रहा है, एक बार उसको वेरीफाई करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, हम जिस डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, कोई भी जैसे स्किल एजेंसी जो भी है उसका अगर हम काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ एजेंसी से भी हम उस कैंडिडेट को वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर उस डिपार्टमेंट का उसने काम किया तो डिपार्टमेंट वाले भी उसके बारे में जानते होंगे कि उसका डिपार्टमेंट से किस तरीके का व्यवहार है। तो कंपनी में भी वेरीफाई करना ज़रूरी है और डिपार्टमेंट में भी वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आप स्टाफ को आप पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टाफ आपका सही है और कौन सा स्टाफ आपका सही नहीं है। बाकी जो चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट सॉल्व, वो तो आप लोग वेरीफाई कर ही लेते हैं। दिक्कत सिर्फ बाद में आती है जब कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मैनेजर खुद अपने लेवल पर चालू कर देता है और बहुत सारे पैसे बीच में खाने की कोशिश करता है। तो मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी कि फाइनेंशियल जो पार्ट होता है वो अपने हाथ में रखें। ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों का होता है, तो फाइनेंशियल जो पूरा होता है वो अपने हाथ में रखें। पूरे मैनेजर को या किसी भी स्टाफ को आपका फाइनेंशियल पूरा नहीं दे के भाई आपके हिसाब से कर लो, आप ही देख लो, आप ही मैस का काम संभाल लो, आप ही मोबिलाइजेशन का काम संभाल लो, आप बता दो कितने लोग हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। आपने मैनेजर हायर किया है तो उसको काम करवाइए और फाइनेंशियल सिर्फ अपने हाथ में रखिए। तो ये तो थी स्टाफ के बारे में। दूसरी चीज़ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होता है कि हम जब ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर में बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है।
देखिए ये सब जानते हैं कि मतलब स्किल का काम है, और सभी लोग बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से स्किल का काम होता है वैसा हो नहीं सकता, मतलब प्रैक्टिकल मैनर में नहीं हो सकता, 6 घंटे बच्चा नहीं बैठ सकता, बायोमेट्रिक नहीं लग सकती, वो सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन जब हम किसी डिपार्टमेंट का काम करते हैं तो डिपार्टमेंट हमें जो पेमेंट करता है वो उन्हीं चेक पॉइंट्स पर करता है, उन्हीं प्रोटोकॉल्स पर करता है। अगर 4 से 6 घंटे में अटेंडेंस लगनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, अटेंडेंस लगनी है तो वो हमें लगाना ज़रूरी होता है। तो कुछ चीज़ें हम इसमें आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो लेते हैं अटेंडेंस के बारे में, ठीक है। देखिए जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अटेंडेंस में कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी आप लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपके स्टेट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पर फोकस करना चाहिए, ना कि बायोमेट्रिक मशीन पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि बायोमेट्रिक मशीन में अगर आप कोई फ्रॉड करोगे तो वो कभी ना कभी पकड़ा जाना है, और वो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। अगर आप कहीं से फिंगरप्रिंट भी बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, इलीगल चीज़ें करते हैं, तो वो बिल्कुल सक्सेस नहीं है। इन चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, पैसे वेस्ट करना है इन चीज़ों में। आपको अगर पैसा वेस्ट करना है, जो अगर आप बायोमेट्रिक मशीन या उनके फिंगरप्रिंट बनाने में जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि आप अपना जो ट्रेनर है, ट्रेनर की सैलरी बढ़ा दें, या फिर कुछ एक अच्छा ट्रेनर हायर करें जिससे आपकी क्लास की अटेंडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि ट्रेनर अच्छे से अच्छा रिक्रूट करें आप, हाई सैलरी आप उधर बढ़ा दें, जो पैसा आप इधर बायोमेट्रिक में लगाने वाले थे फ्रॉड में, वो ट्रेनर की सैलरी में बढ़ा दें और क्वालिटी वाला ट्रेनर लें, ताकि जो अटेंडेंस है बच्चों की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थी अटेंडेंस की बात। दूसरी बात हम करते हैं प्लेसमेंट की। जैसे आप लोग सब जानते हैं पैन इंडिया लेवल पर 70% प्लेसमेंट है, और 70% प्लेसमेंट करना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बड़ी बात ये नहीं है कि प्लेसमेंट करवाना, बड़ी बात है कि बच्चा ज्वाइन कर ले। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो बच्चा ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, एक्चुअली 3 महीने का कोर्स कर लेता है और बच्चा ज्वाइन ही नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो 30-40 हज़ार की नौकरी मिलनी चाहिए, 10-15 हज़ार या 10-12 हज़ार से मेरा क्या होगा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसके साथ होती है। तो देखिए स्कीम में हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि प्लेसमेंट का हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है वो आटे में नमक के बराबर होनी चाहिए। पूरा का पूरा अगर आप नमक में आटा मिलाओगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं है, आपको एट द लास्ट वो आपको दिक्कत देगा। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट में चलते हैं। सबसे पहले हम आप ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ट्रेनिंग के आपको कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियोस बीच में रैंडमली ले लेना चाहिए। सपोज करें कि आप 3 महीने का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो 3 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम से भी कम आप 5 से 6 बार ट्रेनिंग के फोटोग्राफ्स लीजिए, अलग अलग डेट के फोटोग्राफ्स लीजिए, वीडियो बनाइए, कुछ इवेंट करवाइए, कुछ सेमिनार करवाइए, ठीक है। तो इस चीज़ के आपको फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट लेने हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि आपको फोटोग्राफ्स और वीडियो कलेक्ट करने हैं, ताकि आपके पास आपको ट्रेनिंग करवाने का एक सब्सटेंशियल प्रूफ हो, ठीक है। कभी भी आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी अधिकारी जो होता है, जैसे आप जिस भी काम करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई अधिकारी होता है, स्टेट लेवल के अधिकारी होता है, आप खुद आगे होकर, या कलेक्टर होता है कलेक्टर की, तो इन तीनों चारों में से किसी की भी अपने सेंटर पर 2 से 3 बार विजिट करवाएं। जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है या सीएमएम होते हैं लोग, किसी की भी, जो भी आपकी मतलब स्किल जो रिलेटेड जो भी एजेंसी है उसमें जो है उसकी एक विजिट करवाएं और उसके फोटोग्राफ्स लें, ताकि अगर आपकी ट्रेनिंग को कोई चैलेंज करे तो ये लोग प्रेजेंट रहे उस प्रूफ के साथ कि हाँ हम आए थे और इतने बच्चे प्रेजेंट थे, और आपके पास भी इसकी इमेजेस और वीडियोस हो। तो ये दूसरी चीज हो गई कि किसी भी अधिकारी की आप विजिट करवाएं और उसको कैप्चर करें विया फोटोज और वीडियोस, ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि आप बच्चों के इंडस्ट्रियल विजिट करवाएं। इंडस्ट्रियल विजिट कहीं भी बीच में एक बार लेकर जाएं, उनके फोटोज और वीडियोस वहां पर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपका प्लेसमेंट का जो बात कर रहे थे, हम प्लेसमेंट की कर रहे थे, तो प्लेसमेंट फेज में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 70% प्लेसमेंट होता है, तो आप 30 to 40% बिल्कुल जेन्युइन प्लेसमेंट करवाइए। 30 to 40% बिल्कुल जेन्युइन प्लेसमेंट करवाइए। 10 to 20% आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे बता सकते हैं, स्वयं रोजगार जिसे कहते हैं, वो 20% आप बता सकते हैं। कोई भी बच्चे को थोड़ा सा कोई भी राशि आप दिलवाएं, कहीं से लोन दिलवाएं और उसको स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करें। इंटरनेट कियोस्क लगवाएं, ई मित्र डलवाएं, ठीक है, साइबर कैफे डलवाएं, कुछ भी आप उसको
कर सकते हैं, लोन दिलवाइए, मुद्रा लोन अवेलेबल होता है 50-50 हज़ार, और मुद्रा लोन दिलवाकर उसको स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करें। दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज ये है कि हम 10 से 20% फ्रॉड डाल सकते हैं जो वेरीफाई हो जाए बस फोन नंबर से, ठीक है। तो कुल मिलाकर 70% में से 40 से 50% आप जेन्युइन प्लेसमेंट कर रहे हो, 10 से 20% आप फ्रॉड डाल रहे हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए। अगर कभी कोई इंक्वायरी भी होती है तो 40 से 50% आपका प्लेसमेंट बोलेगा, और वो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा अगर 40 से 50% भी आपका अगर प्लेसमेंट बोल रहा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी होती है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से इसमें प्रिपेयर करने हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे बच्चे का आपने प्लेसमेंट करवाया है तो आपको जैसे ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सारी चीजें कलेक्ट करनी है। अब सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, आपने उसको जॉब दे दी, वो जॉब भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है, लेकिन आपका तो प्रॉब्लम है, आपको तो डिपार्टमेंट को 70% प्लेसमेंट शो करना है। तो आपको क्या करना है कि उस बच्चे से एक स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेना है कि आपकी कंपनी ने उसको जॉब प्रोवाइड किया था, जॉब इतनी सैलरी थी, लोकेशन ये थी, और वो अपनी स्वयं इच्छा से ये जॉब नहीं करना चाहता है। तो ये चीज आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा दो। तो आपने तो प्लेस्ड करवाया है, बच्चा नहीं करना चाह रहा है वो। और जो जो बच्चे प्लेस्ड हुए हैं उनके वीडियोस बनाइए, उनके टेस्टिमोनियल बनाइए, उनको बुलवाइए खड़े होकर कि मतलब जैसे कि वीडियो बनाइए बच्चे का किस तरीके से, जैसे मैंने इस कंपनी से ट्रेनिंग की है और मेरे को यहाँ पर जॉब मिला है, इतनी सैलरी मिली है, मैं इस पद पर कार्यरत हूँ। इस तरीके से आप वीडियोस बनाइए, मीडिया में रिलीज कीजिए, उन्हें सोशल मीडिया पर बताइए उन चीज़ों को, ताकि उससे अवेयरनेस भी फैलती है, आपका प्रमोशन भी होता है और एक जेन्युइनिटी आती है कि आप प्लेसमेंट करवाते हैं। कभी भी अगर डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है तो आप ऑनलाइन ही यूट्यूब खोलकर बता दो उन्हें कि देखो साहब इतने वीडियोज है हमारे, तो प्लेसमेंट करवाते हैं, बच्चा खुद ही बोलता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस चलता है हम लोगों का कि फ्रॉड से किस तरीके से बचा जाए और सही अप्रोच क्या है। फ्रॉड होता है लेकिन इतना नहीं होता, बिल्कुल आटे में नमक जितना होना चाहिए, ताकि किसी को पता भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। अगर आप सोचोगे नहीं मैं तो पूरा ही ऐसे चला दूंगा, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप चला दोगे तो एट लास्ट में आपका पेमेंट अटक जाएगा। तो मेरा आपको लोगों को यही सजेशन है कि कभी भी आप सेंटर चलाते हैं स्किल डेवलपमेंट का तो उसको पूरा फ्रॉड मत चलाइए। थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, डिपार्टमेंट भी जानते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेनर अच्छा हायर कीजिए, सबसे अच्छा ट्रेनर हायर कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दीजिए बच्चों को बैठने के लिए, बच्चा ऑटोमेटिकली आएगा। आपको बायोमेट्रिक मेंटेन, अटेंडेंस मेंटेन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही बस। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो मैंने बनाया है उससे बहुत हेल्प मिलेगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आपको हेल्प मिलती है या फिर आपको लगता है कि ये जानकारी अच्छी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।